हिंदी जगत के माने जाने साहित्यकार महापंडित राहुल संकृत्यायन अपनी पुस्तक तुम्हारी क्षय या तुम्हारे सदाचार की क्षय में लिखते हैं कि हिंदुओं के इतिहास में राम का स्थान बहुत ऊंचा है। आजकल के हमारे बड़े नेता गांधी जी मौके बेमौके राम राज्य की दुहाई दिया करते थे। वह राम राज्य कैसा होगा जिसमें कि बेचारे सूद शंभू का सिर्फ यही अपराध था कि वह धर्म कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए तपस्या कर रहा था और इसके लिए राम जैसे अवतार और धर्मात्मा राजा ने उसकी गर्दन काट ली। वह राम राज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया। राम राज्य में दास दासियों की कमी न थी। 18वीं 19वीं सदी तक दुनिया में दास प्रथा कितनी क्रूरता के साथ प्रचलित थी, इसका हमें काफ़ी ज्ञान है। मिथिला में अब भी कितने घरों में वे कागज़ हैं, वो बहियाँ हैं जिसमें क्रय विक्रय दर्ज है। दनभंगा जिले के तरौनी गांव थाना बहेड़ा में दिगंबर झा के परदादा ने कुल्ली मंडर के दादा को किसी दूसरे मालिक से खरीदा था और दिगंबर झा के दादा ने 50 रुपये के फायदे में उस दास को बेच दिया था। अभी 3 ही पीढ़ी पहले अंग्रेजी राज तक में ये प्रथा मौजूद थी और सच्चे धार्मिक हिंदू हों चाहे मुसलमान, दोनों जब अपनी मन स्मृतियों और हदीसों में दासों के ऊपर मालिकों के हक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मुंह में पानी भरा आए बिना नहीं रहता। ये राम राज्य की दास प्रथा की एक झांकी देखिए। एक साधारण बाज़ार है जिसमें सिर्फ दास दासियों की बिक्री होती है। लाखों वृक्षों का बाग है, खाने पीने की चीज़ों की दुकानें सजी हुई हैं। भेड़ बकरियां और शिकार के जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यों के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गोमांस खास तौर पे तैयार करके बेचा जा रहा है। जगह जगह सफ़ेद दाढ़ी वाले ऋषि, दूसरे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव डाले पड़े हुए हैं। कोई नया दास या दासी खरीदने आया है, किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं, इसलिए वह अपने दासों या दासियों को बेचकर कुछ नकद जमा करना चाहता है। कुछ सिर्फ इस ख्याल से अपने दास दासियों को मेले में लाए हैं कि उन्हें बेचकर नया कर लिया जाए। कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने की इच्छा रखने वालों की आसानी के लिए सस्ते में दास दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेच देते हैं। स्वामियों ने महीने पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने अपने दास दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था, जिससे कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियां ढक जाएं और बाज़ार में अधिक दाम आ सके। उनके सफ़ेद बालों को काला रंगा गया है और मेले में कपड़े लत्ते से अच्छी तरह संवार कर उनकी हाट लगाई गई है। कहीं कहीं आदमी अपने एकाध दास या दासी को लेकर बैठे हैं और कहीं कहीं 100-100, 200-200 की बात लगी हुई है। खरीदारों की भीड़ है। खरीदने वाले कहते हैं कि अब की बाज़ार बहुत महंगा रहा। पिछले साल 18 बरस की हट्टी कट्टी सुंदरी दासी 10 रुपये में मिल जाती थी, अब की बार तो 30 में भी हाथ धरने नहीं देते। एक आदमी को दासी खरीदनी है लेकिन पैसे उसके पास कम हैं। वह एक 40 बरस के सौदे के पास पहुंचता है। दासी के तिहाई बाल यद्यप सफ़ेद हो गए थे लेकिन उन्हें रंग कर काला किया गया था। मालिक की खुशमती समझिए कि दासी के दांत सभी मजबूत थे। खरीदार ने पास आकर उसके दांत देखे, बिल्कुल दुरुस्त। आंखें देखी, कोई फ़र्क नहीं। कान देखे, सुन सकती है। हाथों को उठा और ठोंक कर देखा, कमज़ोर नहीं है। चला कर देखा, पैर भी दुरुस्त है। पूछा, वशिष्ठ जी, आपकी दासी बूढ़ी तो हो गई है लेकिन खैर हमारे यहाँ काम हल्का है, बतलाइए तो मूल्य क्या है। वशिष्ठ जी बोले, गौतम जी, आप गलत कह रहे हैं। अभी तो यह 20 बरस की छोकरी है। आपने देखा नहीं
इसके हाथ पैर कितने मजबूत हैं, कितनी सुंदरी है। 10 साल में 10 तो इसके लड़के पैदा हो जाएंगे। दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल जाएगा। हम आपसे मोल भाव करना नहीं चाहते। 50 रुपये हमें मिल रहा था। खैर आप परिचित हैं, आपको 10 रुपया कम करके दे देंगे। बेगम जी बोले, आप तो बहुत बड़ा दाम मांग रहे हैं। बालों को काला कर देने और 2 महीने के खिलाने पिलाने से यह न समझिए कि मैं नहीं जानता यह 50 साल की बूढ़ी है। मुझे हल्का सौदा लेना है। यदि आप दाम काम ठीक करें तो इसे ले लूँ। आशीष जी कहते हैं, आप मेले की दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं। इसी की बहन को मैंने 100 रुपये में अयोध्या के महाराज रामचंद्र के लिए बेचा है। आजकल महाराज यज्ञ कर रहे हैं। दक्षिणा में वह हर एक ऋषि को एक एक तरुण सुंदरी दासी देना चाहते हैं। देखा नहीं, इस साल दासियों का भाव बहुत बढ़ गया है। अच्छा जाइए, 30 ही रुपये दे दीजिए। हमें भी घर लौटने की जल्दी है। यह दासी ऐसी वैसी नहीं है, यह खूब नाचना गाना जानती है। काली है। काली, ज़रा एक गीत तो सुना दे। काली ने एक गीत सुनाया और नाच के भी 1-2 तर्ज दिखलाए। अंत में 15 रुपये में सौदा पट गया है। हिंदू राष्ट्र राम राज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन, और यह है राम राज्य में मनुष्य का मोल। इसी पर आपको हमको नाज है। ऋषियों की दया और सहृदयता का गुण गाते तो हम थकते नहीं। जिन ऋषियों के आश्रम के आसपास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनाकर रखे जाते थे, जिन ऋषियों को स्वर्ग, वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी, जो दान और यज्ञ पर बड़े बड़े पोथे लिख सकते थे, क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था। परंतु मनुष्यों के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं समझी। उन ऋषियों से आज के ज़माने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक विभूषित हैं।